स्वागत करना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ चौपाल के मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब इनकी छवि ऐसी है कि उत्तर पूर्व का योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है इनको। उत्तर पूर्व के योगी हिमंत बिस्वा शर्मा, स्वागत है सर। कैसे हैं सर? सब कुछ ठीक ठाक। असम कैसा है? अच्छा है, आप आइए। अच्छा सर, क्या जादू कर रखा है आपने? मतलब मैं पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हुई, पहले भी मैंने आपसे बात की थी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि उत्तर पूर्व के राज्य के किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा दिल्ली में, राष्ट्रीय सुर्खियों में, हेडलाइंस में आज तक नहीं हुई है। मतलब क्या जादू क्या कर रखा है आपने? होना तो सही है ना। उत्तर पूर्व का सरसा तो ये पहले उत्तर पूर्व को जो देखने का नजरिया है वो मोदी जी का समय में बदल गया है। तो एक विचार हुआ कि नहीं, उत्तर पूर्व भी भारत का सेंट्रल स्टेज में आ सकता है। तो मेरा लगता है धीरे धीरे हो जाएगा। आपको कम्युनल कहते हैं? अच्छा है, जिसको बोलना है कि सारे फैसले कम्युनल है। वो लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे। मेरा फैसला मैं लेता हूं, लेकिन अगर लेफ्ट को लेके मैं फैसला लूं तो नेक्स्ट टाइम मुझको कौन वोट डालेगा? लेफ्ट लोग वोट डालेगा क्या मुझको? तो लेकिन सारी मतलब लेफ्ट लॉबी सबका ये कहना है कि सारे फैसले, सारे विवादित फैसलों का ठेका जो है ना हिमंत बिस्वा शर्मा ने ले रखा है। कहते सारे कम्युनल फैसले लेते हैं। मेरा मन कथित कम्युनल, मेरा मन यही है। देखिए, कौन कम्युनल है कौन कम्युनल नहीं है, उनको निर्णय लेने का ठेका हमने लेफ्ट को देके नहीं रखा हूं। तो इसलिए मेरा मैंडेट है, जो मुझको करना है, और ये भारतीय सिविलाइजेशन के लिए जो करना है और दम से करूंगा, और करने के लिए ही पावर में आया हूं और करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी जब आ रहा था तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मई से लेकर अब तक 28 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं और 48 जो हैं वो जख्मी हैं। ये ठोको वाली पॉलिसी जैसे यूपी में है वैसे ही असम में चल रही है? नहीं, ये तो फैक्चुअल पोजीशन है। इतना हादसा हुआ है, अच्छा हुआ है। इतना पकड़ा जाना अच्छा है या ठोके जाना अच्छा है? देखिए, ये मैक्सिमम जो 28 और 100 जो भी हुआ है, या तो वो लोग ड्रग्स का साथ इन्वॉल्व था, या तो कोई रेप वगैरह काम में वो लोग इन्वॉल्व था। तो पुलिस का साथ मतभेद में मारा गया है या किसी को इंजूर हुआ है, तो हमने इंक्वायरी लगाया हूँ। अगर पुलिस ने कुछ किया है तो पुलिस का ऊपर व्यवस्था लिया जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट ही है। तो आप क्या कर सकता है? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटती है। मैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मेरा मालूम नहीं है, लेकिन असम में जो हो रहा है मैं ही आपको बता रहा हूं। मैं असल में जब तुलना कर रहा था, वहां पर भी अपराधी मारे जा रहे हैं, यहाँ पर भी एनकाउंटर, वहां पर गाड़ी पलटती है, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ बुलडोजर चलते हैं, यहाँ ड्रग माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं, वहाँ लव जिहाद, यहाँ लव जिहाद, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ जनसंख्या, कोई कंपटीशन चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी शादी होता है, असम में भी शादी होता है। उत्तर प्रदेश में पूजा होता है, असम में भी पूजा होता है। तो आपने खाली एक विषय क्यों बोला? बाकी भी बोलिए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लगता है जैसे ना कोई योगी जी, और मतलब उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको तो वैसे नहीं। देखिए, मैं कभी उत्तर प्रदेश गया भी नहीं हूं, शायद जीवन में 1-2 बार गया हूं। आएंगे नहीं, चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि भारत में हर प्रदेश में जो होता है एक ही होता है, कल्चर एक है, सिविलाइजेशन एक है। तो वहां फायरिंग हुआ है, यहाँ फायरिंग हुआ है, वो सब तो बुरा बात है, लेकिन अच्छा बात भी तो एक ही जैसा होता है ना। वहां गाड़ी पलटती है, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं बोला ना, वहां भी शादी होता है, यहाँ भी शादी होता है, वहां भी लोग कपड़ा पहनता है, वहां भी लोग कपड़ा पहनता है। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। बंद पूरा 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है, और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल, ये सब बनाने का मन में इरादा है।
कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता हूं, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मद्रसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा वो है, कितना कर पाऊंगा वो पता नहीं। 700 अभी तक हुआ है। तो मदरसे बंद हो जाएंगे तो विरोध, मतलब पूरा बैन मदरसे पूरा असल में अभी बंद। स्कूल हो गया ना। अच्छा, जो 700 सरकार चलाता था मद्रसा, क्यों कांग्रेस क्यों? का जमाना। कोई वजह क्यों? तो अभी मैंने स्कूल कर दिया, लोग खुश है। मैंने बच्चा को तो पूछा, उसके रहते हुए भी मदरसे भी रहे, स्कूल भी रहे। नहीं नहीं, पता नहीं आपका यह सजेशन है, लेकिन मैंने जब स्कूल में गया, मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहता है बेटा? दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहाँ तो आप मौलवी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? क्या बनेंगे? बोले आप तो मद्रसा अगर पढ़ेगा हाँ हाँ। तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला क्या हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूं? मैं बोला ना, ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा। क्या बनेंगे वहां से पढ़ तुमको के? किसने डाला? बोले मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो इसलिए मैंने वो स्कूल को नॉर्मल स्कूल तक कन्वर्ट कर दिया हूं। अभी लड़का लड़की डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा होगा ना। मदरसे बंद होंगे, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बैन, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, मियाँ वोट नहीं चाहिए, ये सब समझ रहे हैं ना? मैं अगर बोलो कि वोट दीजिए तो देगा। अच्छा, आपको मियाँ वोट नहीं चाहिए? अरे मैं बोला कि देखिए, मैं आपको बोला मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा पक्का मन में है कि आप मुझको प्यार नहीं करता है, तो मैं आपको क्यों बोलो जाके मैं आपको मदरसे प्यार बंद करता करेंगे हूं? तो कहां से प्यार करेंगे वो? अरे मद्रसा तो मैं कौम का अच्छे के लिए बंद किया ना। तो मियाँ वोट नहीं चाहिए? देगा, आप खबर करिए, जो दिन वो लोग तैयार हो जाएगा तो मैं बोलूंगा वोट दीजिए। आप बोलेंगे चाहिए तो मिलेगा ना। ऐसा आप पहले कहेंगे नहीं मैं चाहिए। आगे क्यों बोलो? इतना तो अक्ल होना चाहिए ना। मैं आगे बोलो फिर वो लोग नहीं देगा। तो मंदिर के 5 किलोमीटर में बीफ बैन, फिर मैंने आपसे पूछा था तो आप तो हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा देंगे। ये लोगों का हिस्सा है, कोई मंदिर खुले तो मैं जाके कैसे बंद कर सकता हूं? तो हर 5 किलोमीटर मंदिर तो मतलब पूरे असम में ही बैन हो जाएगा फिर। तकलीफ मंदिर हो उसमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ होता है जब गोवध होता है। तो आप जब क्वेश्चन करता है, मेरा लगता है आपका मंदिर में तकलीफ है कि गोवध में तकलीफ है। हमको तकलीफ होना चाहिए गोवध में। अगर कई जगह में मंदिर खुले ना, हर घर में मंदिर होता है भारत में, उसमें आपत्ति क्या है? अगर मंदिर बनता है तो उनका 5 किलोमीटर रेडियस में बीफ ईटिंग और सेलिंग नहीं होगा, यह कानून है। बाकी मंदिर कोई बनाए, मैं कैसे मना कर सकता हूं? आप सीए के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो बांग्लादेश के बंगाली हिंदू, उनको असम की नागरिकता मिले, वो असम में आकर बसे, आप तैयार हैं? देखिए, मैं बांग्लादेश का ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूंगा, इसलिए ये मेरा पड़ोसी देश है। लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ, वो सिचुएशन देखने का बाद लोगों का मन में ये कोई संदेह नहीं रहना चाहिए क्यों मोदी सरकार ने सीए लाया था। भारत हिंदू का एक सिविलाइजेशन था और भारत एक हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। सो दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू का तकलीफ हो, वो लोग को भारत लौट के आने का अधिकार होना चाहिए, जहां भी हिंदू का तकलीफ हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था, भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा। नहीं, नागरिकता धर्म के आधार पर क्यों? नागरिकता सबसे बड़ा विरोध यही है ना। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अहमदिया, अफगानिस्तान से कितने मुसलमान भाई लटके हुए। देखिए, अगर मेरा ये मातृभूमि है, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है। भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना, अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू। तो हर हिंदू का जो रूट है वो भारत में बसा हुआ है, हिंदुस्तानी की है ना, हिंदू का है, हिंदू का। इट वाज ए हिंदू सिविलाइजेशन। यहां में वेद होता था,
यहां में उपनिषद होता था। हिंदू, हर हिंदू का जो रूट है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा, मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का। कोई अगर मुसलमान भाई भी आना चाहते हैं, भारत में एप्लीकेशन डाले, भारत सरकार विचार विमर्श करेगा, आना है तो आएगा, वो अलग बात है, सीए रूट से नहीं। लेकिन हिंदू, इट इज अ नेचुरल राइट्स ऑफ हिंदूज टू कम बैक टू इंडिया। जैसे एक आज आप अगर हिंदू कहा जाएगा, नहीं तो बात ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू भी था, हर हिंदू हिंदुस्तानी भी है, उसमें अंतर कहां है? मुझको तो अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहां बाबर आने का पहले सब तो हिंदू ही था, तो फिर कोई अलग था क्या? तो फिर सबको ले लीजिए, फिर मैं धर्माधारित तो लेने के लिए तैयार हूं, अगर भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत का सिविलाइजेशन को अपने आप को स्वीकार करता है। आप भारत में आइए, पैकेज का साथ मत आइए, आप भारत का पैकेज को लीजिए, लेकिन आप भारत में आके कोई दूसरा पैकेज को यहां थोपना चाहेगा, तब तो आप हिंदुस्तानी नहीं हुआ ना। कृषि कानून की वापसी के बाद ये तो नहीं डर कि सीए भी कहीं वापस ना हो जाए? देखिए, मैं सीए का क्या होगा नहीं होगा यह संसद का अधिकार है, कैबिनेट का अधिकार है, लेकिन आपने मुझको क्वेश्चन पूछा और मेरा स्पष्ट जवाब है कि दुनिया में बसे हुए सारे हिंदू का अगर तकलीफ होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, उनको भारत में आने का इनबिल्ट राइट होना चाहिए। तो फिर बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदू हैं, दीदी उनको नहीं, वो तो भगा रही हैं, वो तो एनआरसी नहीं होने दे रही है, तो असम में वेलकम करेंगे आप? दीदी का नहीं है, भाई का है ना ये मन। आप अगर दीदी का बात सुनता है तो भाई का भी बात सुन लीजिए। तो दीदी की दादागिरी वहां चल रही है, वो आने नहीं दे रही। तो देखिए, घर में दीदी एट द एंड ऑफ द डे भाई का ही बात मानना पड़ता है। ऐसा दिन दुनिया में आप कोई दीदी नहीं मिलेगा जो अपना छोटा भाई का बात नहीं मानेगा। आप पूछ के, आपका घर में भी होगा, राखी पहनने का दिन आपको मालूम होता है। जी जी जी। तो दीदी को भाई का बात मानना पड़ता है, भाई का बात थोड़े दीदी मानते हैं। लेकिन सीए तो लागू नहीं हो पा रहा ना। दीदी का बात मैक्सिमम भाई नहीं मानता है, भारत में भाई का बात ही। राहुल गांधी जी, वो पिद्दी वाला जो आपका पूरा एपिसोड था, आपने बताया उसी बिस्किट की प्लेट से बाकी कांग्रेसी चलिए, अभी मैं राहुल गांधी का सरसा नहीं करता हूं, राहुल गांधी को मेरा ऊपर सरसा करने दीजिए। क्यों मैं उनका सरसा करता हूं? कांग्रेस कोई संवैधानिक पद में भी नहीं है। नहीं, मैं राहुल जी की चर्चा नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस की ये स्थिति, सारे आपने जो शुरुआत करी ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपने जो शुरुआत करी वो अभी 3-4 दिन पहले तक जारी है। अशोक तंवर, कीर्ति, मतलब सारे छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्या हो गया? आपको तो पता होगा। ऐसा है कि जो कांग्रेस का जो एक पृष्ठभूमि था और कांग्रेस को भारत को देखने का जो नजरिया था, उससे भारतवासी बाहर निकाल गया। पहले एक समय था, इंदिरा गांधी जी का फोटो देखेगा लोग वोट डालेगा, फिर इंदिरा जी का पोता है तो उनको वोट डालना चाहिए। एक फ्यूडल माइंडसेट था, एक परिवार को देखने का एक अलग एक दृष्टिकोण था। लेकिन अभी भारत उनसे आगे निकाल गया, अभी भारत हैज गॉन बियॉन्ड गांधीज। तो इसीलिए कांग्रेस को अगर बचना है, रहना है, पॉलिटिकल स्पेस उनको लेना चाहिए, तो कांग्रेस को अपने आप को न्यूली इन्वेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आज का जो कांग्रेस है वो चल नहीं पाएगा। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है ना, बार बोलता है नहीं, विदाउट गांधी फैमिली वी कांट लिव। ये भारतवासी के लिए अपमान नहीं है क्या? कांग्रेस, अभी ममता बनर्जी ने कहा कि आधा समय विदेश में रहेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? राहुल जी, यूपीए कहाँ है? यूपीए खत्म हो गया है। मैं सवाल, ये मूल सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस से एलर्जी क्यों हो रही है सबको? मतलब हर कोई दूरी क्यों बना रहा है? अगर राहुल जी के नेतृत्व से दिक्कत है। माँ प्रेसिडेंट होता है, उनका बेटा जनरल सेक्रेटरी होता है, बेटी जनरल सेक्रेटरी होता है, उनका पोता भी जनरल सेक्रेटरी होगा, उनका पोता का पीछे क्या होगा उसका भी विचार विमर्श अभी से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा चीज, ऐसा व्यवस्था आज का नया भारत को स्वीकार्य है क्या? अगर आपका कोई क्वालिटी है तो अलग बात है। आपका क्वालिटी क्या है कि आप फलाना फलाना का बेटा है, तो भारत उनसे आगे निकाल गया है। कांग्रेस का जो स्पेस अभी बसा कुसा है वो स्टेट लीडर्स के लिए बसा कुसा है। जहां भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर्स है
उनके लिए पॉलिटिक्स बसा हुआ है, नथिंग टू डू विद द गांधीज एज ए होल। एक आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर, यूपी में आरोप लगता है कि आप लोग, अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि काशी जारी है, मथुरा की अगली बारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगली कार सेवा होगी तो फूलों की बारिश होगी। आप लोग कम्युनल बना देते, जिन्नावादी, राजवादी, देखिए काशी मथुरा। आपका मन में वो क्यों है? अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। हमको क्यों सेकुलर का सर्टिफिकेट चाहिए? हम सीधा सीधी हम हिंदू है, हिंदू रहेगा, और एक हिंदू ही सबसे ज्यादा दूसरा धर्म को सम्मान करने जानते हैं। एज ए हिंदू वी आर मोर सेकुलर देन द अदर मीनिंग ऑफ सेकुलर। अगर हिंदू है तो मैं परमात्मा का सारा आत्मा एक ही संतान है। तो मेरा जो नजर है देखने का ये बहुत ब्रॉड बेस है। तो इसीलिए यूपी में बहुत जो भी पुराना मेरा मंदिर था वो मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर बनने का तरीका क्या है, कैसे बने, वो एक अलग विषय है। मेरा मालूम भी नहीं है, मेरा ज्यादा जानकारी भी नहीं है उत्तर प्रदेश का राजनीति में। हिंदू ही सेकुलर और हिंदुत्व ही सेकुलर, हिंदू ही सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा गारंटी है। जो प्रदेश में हिंदू है वहां में मुसलमान शांति से रहता है, और जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो जगह में डिक्टेटरशिप होता है। और वही आप पूरा एग्जाम्पल देके देखिए, मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से आपको एहसास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हेमंत बिस्वा शर्मा। बस एक मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंता जी। एक बार फिर से आपने बता दिया चौपाल के इस मंच में पर कि पूर्वोत्तर का चाणक्य आपको यूं ही नहीं कहा जाता। मिस्टर अविनाश कौल, मैं आपको चाहूंगी इनवाइट करना सर, ताकि आप न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से हेमंता जी को भेंट दे सकें। ग्रुप सीईओ टीवी 18 एंड एमडी AETN। जोरदार तालियां एक बार फिर से मैं चाहूंगी। न्यूज़ 18 इंडिया की ये चौपाल इसी तरह से आगे बढ़ रही है, संवाद इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, और मकसद यही है कि हर संवाद के जरिए जनता के मुद्दे उठे और उन